हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में हमारा गोल क्या है। तो इस सेशन में हम लोग वेब डेवलपमेंट की 3 कोर टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बैक एंड सर्विसेज के बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं। हम उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं जिनको ब्राउज़र डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा वेब पेज डिस्प्ले करता है। यानी हम यहाँ पे वेब पेज क्रिएट करने की 3 कोर टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे जो ब्राउज़र डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, और वो टेक्नोलॉजीज हैं हमारी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इस कोर्स में हम लोग HTML और CSS के बारे में ही पढ़ेंगे। जब नेक्स्ट कोर्स हमारा आएगा तो उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि ये 3 कोर टेक्नोलॉजीज कैसे वर्क करती हैं एक पर्टिकुलर वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फ्लिपकार्ट का पेज है। ठीक है, तो अगेन इस वेब पेज को भी क्रिएट करने के लिए हमारे पास बस 3 कोर टेक्नोलॉजी ही यूज हुई होंगी जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग आगे बढ़ें, एक छोटा सा प्लगइन आप लोग अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लें। ये क्रोम यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये प्लगइन है। ये इसके थ्रू हम लोग वेब पेज पे जावास्क्रिप्ट CSS को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं किसी भी वेब पेज पे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इनेबल डिसेबल करके इसका इफेक्ट देखेंगे कि हाँ कौन सी टेक्नोलॉजी का क्या वर्क है, वो हमें लाइव दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आना है आप लोगों को सेटिंग्स, मोर टूल, सॉरी, एक्सटेंशन, और यहाँ पे आओगे आप तो ओपन क्रोम वेब स्टोर करना है, और यहाँ पे डिसेबल HTML प्लगइन का नाम है, सर्च करना, और वो ये प्लगइन है। ठीक है, तो यहाँ पे रेटेड लिख रखा है, बट आप अगर नहीं इंस्टॉल किए होगे तो आप में ऐड टू क्रोम आएगा। ठीक है, तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है और यहाँ पे इंस्टॉल है। ठीक है, तो अब आइए फिर से हम चलते हैं फ्लिपकार्ट के पेज पे। ठीक है, तो ये होम पेज है। अगेन इस वेब पेज पे भी हमारे पास फ्रंट एंड पे 3 कोर टेक्नोलॉजी ही है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हेडफोन्स की कैटेगरी में हम लोग आ गए। ठीक है, हम लोग अगेन दूसरे वेब पेज पे आए हैं। ठीक है, हम होम पेज छोड़ के हम लोग दूसरे वेब पेज पे आ गए हैं, और अगेन इस वेब पेज को भी क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 कोर टेक्नोलॉजी ही यूज हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं बाय डोनेटिंग सम मनी, जिससे मैं और बेटर कंटेंट क्रिएट कर सकूं, तो आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। डोनेशन देने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का क्या काम होता है? HTML का काम होता है कि वेब पेज पे कंटेंट को स्ट्रक्चर करना, या ऐसे सोच सकते हैं कि वेब पेज पे कंटेंट को एक तरह से लाना या रखना। ठीक है, स्ट्रक्चर करना। ठीक है, जैसे स्केलेटन होता है बॉडी का आपके, तो बोन जो होती है वो एक तरह से स्ट्रक्चर देती है, उसके ऊपर स्किन होती है जो प्रेजेंटेशन देती है, यानी लुक को बेटर करती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैसे ही हमारा HTML क्या करता है, ये आपको जितने भी कंटेंट दिख रहे हैं सारे के सारे HTML है। ठीक है, जितने भी कंटेंट आपको विजुअली दिख रहे हैं वो HTML, बट इनका प्रेजेंटेशन जो अच्छा दिख रहा है वो हमारा CSS का पार्ट है। ठीक है, तो अगर देखें तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम एक बार CSS को डिसेबल करके देखते हैं कि हाँ क्या इस वेब पेज पे पर्टिकुलर क्या इफेक्ट आता है अगर हम CSS इस पे से हटा दे रहे हैं तो। ठीक है, तो CSS का काम अभी आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि CSS का वर्क क्या होता है किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा वेब पेज है एक, और मैं यहाँ पे आता हूँ और ये CSS है अभी ऑन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ऑफ कर दिया, और अब मैं इस वेब पेज को रिलोड कर रहा हूँ। तो रिलोड किया और आप देख सकते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा हो गया। ठीक है,
इस वेब पेज से CSS हट गया है, अब इस पे केवल HTML पड़ा हुआ है। ठीक है, सिर्फ कंटेंट पड़ा हुआ है, सारे के सारे कंटेंट है, ऐसा नहीं कोई मिसिंग है, बट वो एक बेटर अपीयरेंस में नहीं दिख रहे हैं, यानी बेटर लुक में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये काम CSS का है, वेब पेज को अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करना, ये हमारे CSS के थ्रू होता है। ठीक है, अगर मैं अगेन यहाँ पे आऊँ और CSS को ऑन कर दूँ और इस वेब पेज को रीलोड करूँ, तो अगेन हमारा वेब पेज अच्छा फिर से दिखने लगा। तो आप लोगों को क्लियरली CSS का वर्क समझ में आ गया होगा। इवन इसी वेब पेज पे नहीं, किसी भी वेब पेज पे जहाँ पे भी CSS हमारा है, जैसे होम पेज पे ही आप ले लो, यहाँ पे भी अगर CSS आप ऑफ करोगे और वेब पेज को रीलोड करोगे, तो अगेन देख सकते हैं आप कि अगेन इसका लुक अच्छा नहीं है। ठीक है, तो CSS का वर्क आप लोगों को क्लियरली मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो मैं CSS को ऑन करता हूँ और वेब पेज को फिर से रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी इस वेब पेज पे हमारी तीनों टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, HTML भी कर रहा है, CSS भी कर रहा है और जावास्क्रिप्ट भी कर रहा है। HTML का काम आप लोगों ने देख लिया, कंटेंट को स्ट्रक्चर करना, एक तरह से कंटेंट को वेब पेज पे रखना या लाना। ठीक है, CSS उसको बेटर लुक देता है, और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमारे वेब पेज में बिहेवियर डालने का काम करता है, यानी मैं कुछ अगर क्लिक करूं तो वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो काम हमारा जावास्क्रिप्ट से होता है। ठीक है, तो चलिए मैं जावास्क्रिप्ट होम पेज पे ही डिसेबल करके देख लेते हैं। ये भी वेब पेज है, सारे वेब पेज अलग अलग बने हैं। ठीक है, ये होम पेज है, जैसे मैं क्लिक करके किसी प्रोडक्ट के पेज पे जा रहा हूँ, जैसे इसी वेब पेज को ले लें, तो ये दूसरा पेज है, वो प्रोडक्ट की डिटेल पेज है, दूसरा पेज है। ठीक है, इसको भी क्रिएट करने में, इवन जितने भी दुनिया में वेब पेजेज हैं, उन सारे वेब पेजेज को क्रिएट करने के लिए हम तीन कोर टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं। HTML फॉर कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, CSS फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, और जावास्क्रिप्ट फॉर द बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। अगेन इस वेब पेज पे भी हमारे पास ये HTML सारा दिख रहा है, जितने भी कंटेंट आपको विजुअली दिख रहे हैं वो हमारा HTML है। और इसका अपीयरेंस जो अच्छा सा दिख रहा है कि इधर इमेज दिखे, यहाँ पे टेक्स्ट दिखे, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, ये कलर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा CSS करता है। ठीक है, तो CSS से हमने इसका प्रेजेंटेशन बेटर कर लिया। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट क्लिक कर रहा हूँ, अब जावास्क्रिप्ट का सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे कार्ट में एक आइटम एडेड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे जावास्क्रिप्ट का। क्लिक करने के बाद जो एक तरह से बिहेवियर हुआ, ठीक है, वो हमारा जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगेन ये भी हमारे जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, रिमूव कर रहे हैं, यानी एक तरह से हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस बटन को क्लिक करने के बाद इस वेब पेज पे एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी इसके पीछे एक जावास्क्रिप्ट का कोड एक तरह से होगा। क्लिक करने के बाद वो वाला कोड रन करेगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट अभी हमने देख लिया, लेकिन चलिए हम जावास्क्रिप्ट डिसेबल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं अभी कार्ट में से ये हटा देता हूँ। अगेन ये जावास्क्रिप्ट फुल्ली फंक्शनल है, हमारा वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके देखता हूँ, तो अगेन ये दूसरे प्रोडक्ट का पेज है, इस पे फुल्ली फंक्शनल वेब पेज है, इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों वर्किंग है और इनेबल्ड है। ठीक है, मैं यहाँ से अब जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और मैं इस वेब पेज को रिलोड करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इमेज भी गायब हो गई है। ठीक है, और अगर मैं अब ऐड टू कार्ट बटन को क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्लिक, तो मेरा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, और नहीं हम कार्ट वाले वेब पेज पे जा रहे हैं जहाँ पे दिखाए कि हाँ हमारे कार्ट में कितने आइटम है। ठीक है, तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, ये बटन वर्क नहीं कर रही है, यानी वेब पेज हमारा हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बता भी रहा है ये कि जावास्क्रिप्ट ब्लॉक्ड। ठीक है,
तो कंटिन्यू ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट अभी के लिए हमने ब्लॉक कर रखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें देखना है कि जावास्क्रिप्ट का वेब पेज पे इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो यही इफेक्ट है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का काम होता है वेब पेज पे बिहेवियर डालना, यानी इसको क्लिक करने के बाद कुछ होना चाहिए। ठीक है, यानी आइटम हमारा कार्ट में ऐड होना चाहिए, नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट इस वेब पेज पे डिसेबल कर रखा है। ठीक है, यहाँ से इमेज भी गायब हो गई। अगेन इमेज हमारा HTML के थ्रू ही आता है, लेकिन जो हमारा फ्लिपकार्ट है ये रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज करता है, जो कि अगेन जावास्क्रिप्ट का है। तो ये क्या करता है कि एक तरह से HTML जनरेट करता है। ठीक है, उसके अंदर इमेजेस भी आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एडवांस है जावास्क्रिप्ट की का फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, वो रिएक्ट जेएस जो हमारा है उसको यूज करता है ये अपने वेब पेज को डेवलप करने के लिए। हमें इस क्लास में बस यही फोकस करना है कि एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम 3 कोर टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं। ब्राउजर उन्हीं 3 टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड करता है, HTML को अंडरस्टैंड करता है कंटेंट स्ट्रक्चरिंग के लिए, CSS को अंडरस्टैंड करेगा उस कंटेंट को और बेटर डिस्प्ले करने के लिए, और थर्ड हमारा जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करता है जिसके थ्रू वो वेब पेज में बिहेवियर डालते हैं और ब्राउजर उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करता है जब वो पर्टिकुलर बिहेवियर चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो या हो। ठीक है, तो अगर और कोई जैसे आप एंगुलर की बात करोगे या रिएक्ट की बात करोगे, जेक्वेरी की बात करोगे, ये सारे के सारे एक तरह से जावास्क्रिप्ट ही हैं, ये इनके फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे जो वेब पेज हमारा अंडरस्टैंड करता है वो जावास्क्रिप्ट ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, चाहे लाइब्रेरीज के थ्रू अंडरस्टैंड कराएं हम इसको या फिर डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट में वनीला जावास्क्रिप्ट जिसको कहते हैं उसमें कोड करके हम लोग इसको बताएं। ठीक है, तो जैसे CSS के भी हमारे पास ढेर सारे फ्रेमवर्क्स हैं। आपका फाउंडेशंस हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, आपने सुना होगा। तो ये क्या है, अगेन CSS का फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, ब्राउजर तो केवल CSS अंडरस्टैंड करता है और वो बूटस्ट्रैप को नहीं अंडरस्टैंड करता है, बूटस्ट्रैप के अंदर जो CSS लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो ब्राउजर हमारा सिर्फ 3 कोर टेक्नोलॉजीज अंडरस्टैंड करता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और यही इस क्लास का टेक अवे है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग HTML शुरू करने जा रहे हैं और HTML को यूज करके हम लोग वेब पेज को क्रिएट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, उनका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा।